जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गोल्ड के प्राइस कैसे सरकार के लिए मुसीबत बन चुके हैं। कैसे गोल्ड के प्राइस लगातार बढ़ना सरकार के लिए मुसीबत बन चुके हैं। गोल्ड के प्राइस बढ़ने से क्या होगा, डॉलर के प्राइस बढ़ने से क्या होगा, बड़ी समस्या इस समय देखने को मिल रही है। गोल्ड को कौन भगा रहा है, गोल्ड क्यों भाग रहा है, इतने सारे सवाल हैं। और गोल्ड ने किस तरीके से सरकार पे लगभग 1.5 लाख करोड़ का कर्ज तैयार कर दिया। चलिए पहले सबसे समझते हैं कि 2016-17 की बात है, 15-16 की एक स्कीम आती है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी निवेश कर सकता है। तो ये स्कीम किस तरीके की होती होगी और ये क्यों लाई होगी, इसके बारे में आप समझिए। हर किसी को गोल्ड खरीदना है और सरकार को भी गोल्ड दिखाना है। गोल्ड खरीदने से बहुत फायदा होता है। अब क्या फायदा होता है वो भी आप समझेंगे कि गोल्ड को लोग खरीद कर क्यों रखते हैं, सरकार भी गोल्ड को खरीद के क्यों रखती है। वो सरकार गोल्ड के तहत जो लोगों को पैसे दे रही थी, बॉन्ड जो भी खरीदता, जिसने भी बॉन्ड उस समय खरीदा, उसको लगभग 2.5% का तो ब्याज दिया ईयरली बेसिस पे। 8 साल का ये मैच्योरिटी टाइम, यानी कि अब जो मैच्योर होने वाला बॉन्ड है उसकी कितनी वैल्यू बढ़ चुकी है, इसके बारे में आप समझेंगे। 2016-17 में कितने का होगा भाव, समझिए बात को। 5-6 साल के अंदर ही 25-30 हजार का शेयर का गोल्ड का भाव होता था। अब की डेट की अगर हम बात करते हैं तो कितना भाव ऊपर की साइड में पहुंच चुका है। ठीक है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक बार इसका खोल के देखिए। 2016-17 की अगर बात हम करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2019 में ही 35 हजार का है। कितने का, 35 हजार का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 2016-17 में हम थोड़ा सा यहाँ पर कम मान लेते हैं। दोस्तों, तब से लेके 7-7, 8-8 गुना लगातार भाव भागता चला गया, रुका ही नहीं है। अगर कोई बॉन्ड खरीदता है तो उसकी जो करंट वैल्यू, जिस समय खरीदा जो वैल्यू होगी, और आज की डेट की जो वैल्यू है वो तो बहुत अंतर बैठ गया। और वो अंतर को कवर कौन करेगा, साथ में इतना ब्याज भी देना पड़ेगा 2.5% का साल का, और अब जो मैच्योरिटी के टाइम पर उसकी जो वैल्यू है, इस भाव के अकॉर्डिंग वो वैल्यू भी देनी पड़ेगी। समझ बात आ रही है। तो सरकार ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि गोल्ड इतना ऊपर भाग जाएगा। सरकार तो एक स्कीम लेकर आ गई कि हम बाहर से इतना ज़्यादा गोल्ड क्यों लें, हम एक स्कीम ही लेकर आ जाते हैं, पेपर पे ही गोल्ड क्यों ना कर दें। ठीक है, उससे सरकार का ही बड़ा फायदा था, लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या सरकार ने जो बॉन्ड पेपर दिए उसके बदले में जो पैसा मिला, क्या सरकार ने उस समय गोल्ड खरीद के रखा या नहीं रखा, सवाल इस चीज का है। क्या जब याद आई कि जब लगातार तेजी बननी शुरू हुई, जब लगातार तेजी गोल्ड के अंदर बढ़नी शुरू हुई, तब याद आई क्या गोल्ड उतना खरीदना चाहिए, या सरकार ने उस समय खरीद कर रखा था, ये बात एक अलग होगी। लेकिन हाँ, सरकार को लगातार इतना पैसा देना पड़ेगा, समझिए जबरदस्त पैसा यहाँ पर देने के लिए है। यानी कि जो इतना बड़ा गोल्ड, उस समय गोल्ड के बदले में जो पैसे दिए गए, अब वो भाव जो अब इस समय करंट का आ चुका है, वो सरकार पे बर्डन पहुंच चुका है। अब सरकार को वो लोगों को पे करना है। अब वो स्कीम ही फरवरी से खत्म कर दी है कि आगे कोई किसी तरह का बॉन्ड नहीं दे रहे हैं। यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो गोल्ड के अंदर तेजी बनी है, उसने सरकार को भी चूना लगा दिया। सरकार ने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। और आप भी कभी कभी सोचते होंगे कि इस शेयर का भाव इतना गिर गया, इतना बढ़ गया। वॉरेन बफेट जैसे चक्कर काट जाते हैं पेटीएम के अंदर, और पेटीएम फिर अब 2000 की तरफ जा रहा है। किसी ने सोचा था कि पेटीएम ऊपर 2000 से गिर के 350 रुपये तक पहुंच जाएगा, और 350 रुपये से आज की डेट में 1200 रुपये खड़ा है। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब खेल यहाँ पर आता है,
सबसे पहले आप समझेंगे ये तो यहाँ पर फंस गया मामला, ये तो यहाँ पर फंस गया, अब पैसा तो देना है, अब पैसा देना है। अब वो इस तरीके से लिया क्यों जाता है? देखिए इस तरीके से गोल्ड को, या तो गोल्ड खरीद के लाइए आप रखिए, गोल्ड को खरीदते क्यों होंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि गोल्ड को खरीदते क्यों हैं? आप क्यों खरीदते हैं गोल्ड को? पहले तो आप बताइए कि आप गोल्ड को क्यों खरीदते हैं। देखिए गोल्ड को आप इसलिए खरीदते हैं कि आने वाले टाइम में कभी किसी की जॉब छूट जाए, कभी कोई दिक्कत परेशानी हो जाए तो ये गोल्ड उस समय काम आ जाएगा। महंगाई को एक प्रकार से कंट्रोल करने के लिए, मुसीबत के समय के लिए, जैसे कि एक कोई कंट्री है, कंट्री का पूरा सिस्टम तबाही कर दिया, जैसे कि गाजा मान के चले, गाजा को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया, ठीक है। अब उसके पास कुछ, सरकार के पास कुछ है नहीं, कैसे चलाए, कैसे, लोगों के पास पैसा भी नहीं है, तो ये जो गोल्ड रखा हुआ है उस समय काम आ जाता है। ये ऐसी सिचुएशन में, अनसर्टेनिटी में के माहौल में काम आ जाता है, हर किसी को मालूम है, ठीक है। अब यहाँ पर जिस तरीके से गोल्ड के लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो गोल्ड अगर अच्छा खासा रखा हुआ है तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में काम आता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में काम आता है। आप कहेंगे इन्फ्लेशन का क्या लेना देना है, गोल्ड के प्राइस तो रुक ही नहीं रहे हैं, इन्फ्लेशन का यहाँ पर क्या लेना देना है? देखिए इन्फ्लेशन का लेना देना इसलिए है क्योंकि गोल्ड अगर हम बाहर से खरीदेंगे, गोल्ड अगर हम बाहर से खरीदेंगे तो सारा डॉलर उधर की तरफ चला जाएगा। हमारे पास अगर डॉलर रहेगा ही नहीं तो फिर हम सामान कैसे खरीदेंगे? जब हमारे पास सामान ही नहीं रहेगा तो वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो लिंक देखिए कहाँ से कहाँ घूमता है। हमारे पास डॉलर रखा हुआ है इस समय, बाहर डॉलर देंगे तब वो गोल्ड हमारे पास आएगा। लेकिन अगर कोई हम इस तरह की स्कीम लेकर आ जाए कि गोल्ड भी हमारे पास रहे और हमें डॉलर भी ना देना पड़े, पेपर के रूप में हमने दे दिया और वो गोल्ड भी हमें है, हमारे पास है, तो उससे क्या होगा कि एक तो डॉलर की वैल्यू नहीं बढ़, डॉलर हमारे सामने मजबूत नहीं होगा। अगर गोल्ड किसी कंट्री के पास बहुत ज़्यादा है तो उसकी करेंसी मजबूत मानी जाएगी। समझ बात आ रही है? अगर डॉलर बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या होगा जिन्हें मालूम है। डॉलर बढ़ना शुरू हो जाए और आपके पास डॉलर ना हो, आपके देश के पास डॉलर ना हो, तो कोई सामान मंगा पाएंगे? जैसे कि मान के चले कि हमें तेल मंगाना था लेकिन डॉलर अब हमारे पास नहीं है, तो हमने मंगाया तो तेल कम मंगाया, अब वो लोगों को मिल नहीं रहा, लाइन लगी लंबी, तो तेल के रेट बढ़ जाएंगे। जैसे कि हमारे देश में आलू नहीं है, मान के चलेंगे, ठीक है, आलू कितना चाहिए था? 2 कुंटल, मंगाया कितना? 10 किलो। अब जिसके पास भी जाएगा तो भैया तभी बिकेगा वो मंडी के अंदर जो महंगे रेट देगा। जो महंगा, जब किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी कम है तो वो तो महंगे दाम पर ही बेचा जाएगा। समझ में बात आ रही है? नहीं बात समझ में आ रही है कि गोल्ड के प्राइस कैसे बढ़ते हैं? दोस्तों ये तो हो गई नीड। अब यहाँ पर 2 कंट्री लगातार खरीदते नजर आ रहे हैं गोल्ड को। इस पेज पे सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। पहला चाइना, दूसरा रसिया, ये लगातार गोल्ड को खरीद रहे हैं। अभी इंडिया ने भी लगातार गोल्ड खरीदा। अब वो कारण हो सकता है कि जो वो पैसा लिया था वो उस समय गोल्ड ना खरीदो, अब खरीदा हो सकता है उस समय भी खरीद लिया हो, पक्की खबर ये नहीं है, लेकिन हो सकता है उस समय कम खरीदा हो, या फिर अब उस गोल्ड के बराबर अब खबर देखने को ये मिल रही है कि उस गोल्ड के बराबर सरकार ने वो गोल्ड, जो पैसा लिया था उतना गोल्ड खरीद लिया है, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर पहले खरीदा है तब तो ठीक है, अगर बहुत पहले खरीदा है गोल्ड तब तो ठीक है, तब तो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि गोल्ड है ना। अब सरकार पैसे भी दे देगी तो कोई बात नहीं, सरकार के पास, आरबीआई के पास वो गोल्ड रखा हुआ है, उसकी वैल्यू भी बढ़ी हुई है। लेकिन अगर हाल फिलहाल में खरीदा है तब वो गलत बात होगी, ठीक है। उसका डेटा किसी के पास नहीं है अवेलेबल कि पहले खरीदा है कि नहीं खरीदा है। देखिए गोल्ड तो पहले से ही है, हमारा विदेशों के अंदर इतना गोल्ड रखा हुआ था वो भी हमने मंगाया है, ठीक है। तो जो न्यूज़ में देखने को आपको मिला है कि इतना बर्डन ऐसा हो गया वैसा, वो सरकार सब झेल जाती है, उसकी टेंशन मत लीजिए। और जो पैसा अगर सरकार देगी भी तो वो लोगों के पास ही जाएगा, इंडिया वाले लोगों के पास, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जो 1,32,000 के आसपास ही जो पहुंच चुका है उसके पीछे का कारण यही है कि जितने भी बैंक हैं उन्होंने खरीदना शुरू किया, रिजर्व बैंक जितने भी हैं, सेंट्रल बैंक जितने हैं उन्होंने खरीदना शुरू किया, और चाइना ने, रसिया ने ज़बरदस्त खरीदा और अभी भी खरीद रहा है, अभी भी खरीद रहा है। अब हर कंट्री को खरीदना पड़ेगा अगर डॉलर की वैल्यू ऊपर की तरफ जाती है।
अगर ये डॉलर अगर नहीं रुकता है तो इंडिया को और गोल्ड खरीदना पड़ेगा, इंडिया को और भी ज़्यादा गोल्ड खरीदना पड़ेगा। अब ये समझ में आ गया कि गोल्ड के रेट क्यों बढ़े हैं, समझ में आ गया। ये सारे देश खरीदना शुरू कर दिया कि हाँ डॉलर हमारे सामने मजबूत नहीं हो पाएगा। ऐसी चाइना कि डॉलर हमारे सामने मजबूत नहीं होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं रहेगी। हमारे सामने अगर डॉलर कम रहेगा तो जो चीज़ें हम खरीदेंगे वो आसानी से मिलेगी। अब देखिए डॉलर में $1 का कोई सामान हम मंगाते हैं, अभी कितना देना पड़ रहा है हमें, 88 रुपये, कितना 88 रुपीज़। मान लीजिए डॉलर खिसक के 50 रुपये पहुँच जाए तो वही सामान हमें कितने का, $1 का सामान हम खरीदें तो 50 रुपये देने पड़ेंगे, तो 30 रुपये का अंतर हो गया ना। तो समझिए कि डॉलर अगर आगे आने वाले टाइम में बढ़ता है तो गोल्ड फिर खरीदना पड़ेगा। और क्योंकि ग्लोबली अगर टेंशन आप देखें, क्योंकि डॉलर लगातार बढ़ रहा है तो ये समस्या हर कंट्री के लिए है। तो अब इसको देखते हैं, हर कंट्री को खरीदना पड़ेगा गोल्ड, नहीं तो उसकी करेंसी अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई तो फिर अब समझिए ये ट्रम्प जो है ये वैसी मत समझिए इसको, ये जो अभी किया है ना टैरिफ उरिफ लगाया है, ये टैरिफ उरिफ लगा के कि कोई कंट्री कोई किसी हमारे देश से व्यापारी नहीं करेंगे, मतलब कि डॉलर हमारा जाएगा नहीं बाहर। जब किसी को डॉलर नहीं मिलेगा तो जब मिलेगा ही नहीं किसी को डॉलर तो डॉलर की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ेगी तो ये डॉलर हमारा और बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा डॉलर बढ़ेगा उतनी हमारी और वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। समझ में बात आ रही है, ट्रम्प का खेल समझ रहे हो ना। डॉलर को बढ़ाना है टैरिफ लगा के, ताकि अगर हम सामान देंगे वहां से डॉलर आएगा हमारे पास, डॉलर आएगा तो हम कुछ और भी सामान खरीद सकते हैं। समझिए ना, हमारे पास डॉलर रहेगा तो वैल्यू बढ़ेगी हमारी, तो डॉलर हमारे सामने नहीं बढ़ पाएगा। तो ट्रम्प चाहता ही नहीं कि इंडिया में डॉलर जाए, ट्रम्प चाहता ही नहीं चाइना में डॉलर जाए, ट्रम्प चाहता ही नहीं कि ग्लोबली कोई डॉलर जाए। ट्रम्प चाहता है कि डॉलर ना जाए, जिसकी वजह से और ज़्यादा वैल्यू हमारे डॉलर की बढ़े और दूसरी कंट्रीज़ हमारे सामने कमज़ोर होती चली जाए। दूसरी कंट्रीज़, ईरान हमारे सामने महंगाई 35% पहुंच जाए। वो चाहता है कि ग्लोबली हर चीज़ महंगी हो जाए। समझ बता रही है क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। इसके बीच में होता क्या है कि इंडिया के, अब देखिए दूसरे देशों के अंदर जब शादी होती है तो कोई ऐसा नहीं कि ज्वेलरी का इतना ज़्यादा क्रेज वहाँ पर है, ज्वेलरी का इतना ज़्यादा क्रेज नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर ज्वेलरी का क्रेज इतना ज़्यादा है कि दीपावली पर भी, धनतेरस में भी गोल्ड जरूर खरीदते थे। अब की बात पता नहीं है, आज तो देखिए लंका लग गई होगी, 1,32,000 को हो रहा है, कितना, 1,32,000 को। तो शायद अब तो कोई नहीं खरीद पाएगा, चांदी तक नहीं खरीद पाएंगे, कुछ ना कुछ दूसरा सामान जरूर खरीद सकते हैं। तो जो सुनार थे उनकी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सोना महंगा होने से सुनारों की बिक्री होनी बंद हो जाती है। तो गोल्ड वाली कंपनी में इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरी क्या है, किसी के घर में एक लड़की है, लड़का है, तो वो क्या कहता है कि भाई लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है तो खरीद लो। समझिए बात को, इंडिया के अंदर लड़की को ज्वेलरी जरूर दी जाती है, ज्वेलरी जरूर दी जाती है, वो है। देखिए दूसरे कंट्रीज के अंदर हो सकता है आर्टिफिशियल या दूसरी देकर भी काम चल जाता हो, लेकिन इंडिया के अंदर नहीं, दूसरा नहीं दे सकते। भाई गोल्ड का ही लेकर आइए ना, सिल्वर का ही लेकर आई है ना, तो ये सारी चीज़ें, चांदी का ही है ना, सोने का है ना, है ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं इंडिया के अंदर, तो उसने क्या है कि ये कंट्रीज तो खरीद ही रहे थे दूसरे कंट्रीज, इंडिया का भी रिजर्व बैंक खरीद रहा था, सेंट्रल बैंक खरीद रहा था, और दूसरे लोगों ने भी खरीदना शुरू कर दिया, तो जिसकी वजह से शेयर ये ऊपर की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब शादी, कितनी शादी होने वाली होंगी, तो सबको खरीद के रखना है। कोई कह रहा है कि 1 लाख पे खरीद लेता तो सही था, अब तो 32,000 रुपये और ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब लोगों को डर लग रहा है कि 2 लाख ना पहुँच जाए तो लोग इसी भाव पे खरीदना शुरू कर देंगे। डॉलर की और ज़्यादा वैल्यू ऊपर की साइड भागी तो सरकार को फिर और गोल्ड खरीदना पड़ेगा, और इसी तरीके से दूसरे कंट्री को भी खरीदना पड़ेगा। समझ में बात आ रही है कि गोल्ड के रेट क्यों बढ़े। तो एक जानकारी आपको मिली है कि किस तरीके से चूना लग गया है इंडिया को भी, मतलब कि सरकार को भी, और गोल्ड के रेट जो बढ़ रहे हैं लगातार, जिनके घर पे शादियां होने वाली है उनको भी चूना लग रहा है, और जिनके पास है या जिन्होंने खरीद के रखा हुआ है, जिन्होंने गोल्ड के अंदर ETF के थ्रू या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर पैसा लगाया, उनकी मस्ती आ गई है। चलिए, धन्यवाद।